यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 86वां दिन। परमेश्वर के संदेशवाहकों के लिए 10 सुझाव। ईस्टर संडे मसीह वर्ष का महत्वपूर्ण दिन है। जैसे ही हम यीशु के पुनरुत्थान का उत्सव मनाते हैं, यीशु मसीह के शरीर में फिर से जी उठना मसीह जीवन का आधार है। यीशु का पुनरुत्थान हर उस बात की पुष्टि करता है जो उसने अपने बारे में कहा था कि वह कौन था। वह काफी दिनों पहले मरे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। वह सच में एक मनुष्य थे जिनकी पहचान थी परमेश्वर। वह जी उठे हैं, वह आज भी जीवित हैं और आप उनके संदेशवाहक बन सकते हैं। बिली ग्राहम अब जीवित नहीं है, लेकिन परमेश्वर के एक संदेशवाहक के रूप में उन्होंने विश्व को अपने अंतिम शब्द अपनी मृत्यु के पहले ही दे दिए थे। ये वचन हैं जिन्हें वह अपने दफन किए जाने के समय पर कहेंगे। वह एक रिकॉर्ड किए गए संदेश के द्वारा लोगों से बात करेंगे, उन्हें याद दिलाते हुए कि कब्र के परे भी जीवन है और हर कोई जो सुनता है उसे पुकार रहा है कि यीशु में विश्वास करो। 1934 में 16 वर्ष की आयु में जब परमेश्वर ने उन्हें अपना संदेशवाहक बनने के लिए बुलाया, तब से लेकर अब तक वह सुसमाचार के एक वफादार संदेशवाहक रहे हैं। उन्होंने 200 लाख से अधिक लोगों को यीशु के बारे में बताया है। वह अमेरिका के 9वें राष्ट्रपति के एक मित्र और भरोसेमंद सलाहकार रहे हैं। उनके जीवन भर के दर्शक, जिसमें रेडियो और टेलीविजन का प्रसारण शामिल है, उसमें 2.2 करोड़ लोग हो चुके हैं। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है कि विश्व को परमेश्वर का संदेश सुनाने के लिए हर अवसर का लाभ उठाएंगे, जिसमें उन्हें दफनाने का समय भी शामिल है। परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वर्णन मेरा संदेश ले जाने वाला के रूप में किया है। लूका 7:27। आप भी परमेश्वर के संदेश को ले जाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। यीशु राज्य के संदेश के विषय में बताते हैं। मत्ती 13:19। नए नियम में संदेश सुसमाचार का समानार्थी है। प्रेरितों के काम 2:41, 4:4, 10:44 इत्यादि। हमारा काम है इस संदेश को सुनना और इसे दूसरों को बताना। पहला यूहन्ना 1:5। भजन संहिता 37:32 से 40 तक। परमेश्वर के नजदीक रहो। यदि आप परमेश्वर के संदेश को सुनना चाहते हैं, तो आपको जोश के साथ परमेश्वर का इंतजार करने की आवश्यकता है। इस रास्ते को छोड़ो मत। लंबा मुक्त जीवन परमेश्वर की ओर से मिलता है। यह सुरक्षित भी है। परमेश्वर हमारे दृढ़ गढ़ हैं। हम बुराई से बचाए जाते हैं। जब हम उनकी ओर दौड़कर जाते हैं, तब वह हमें बचाते हैं। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि आपके नजदीक रह सकूं, आपके रास्ते में चलते हुए और आप में आशा करते हुए। शांति को खोजें। परमेश्वर के संदेशवाहकों को आवश्यक ही शांति के संदेशवाहक होना चाहिए। परमेश्वर के संदेशवाहकों को भड़काने वाले या अनावश्यक फूट डालने वाले व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके बजाय शांति के मनुष्य बनिए। यीशु ने कहा, शांति देने वाले आशीषित हैं। मत्ती 5:9। परमेश्वर मुझे अपनी शांति का एक उपकरण बनाइए। जहां पर नफरत है, वहां पर मुझे प्रेम को बोने दीजिए। नया नियम लूका 6:37 से 7:10 तक। दोष मत लगाओ। यीशु कहते हैं, दोष मत लगाओ और आरोप मत लगाओ। दोष मत लगाओ, उनकी गलतियों की आलोचना मत करो। यीशु की प्रसिद्ध कहानी है कि किसी दूसरे की आंख में तिनके को निकालने की कोशिश करना, जबकि हमारी अपनी आंख में एक लट्ठा है। यह एक चुनौती देने वाली कहानी है। अपने आसपास के लोगों में गलतियों को देखना बहुत आसान है, पर खुद की गलतियां और कमजोरियों को देखना मुश्किल है। यदि हम इस तरह से जिएंगे, तो हम हमेशा दूसरों से अलग रहेंगे। मुझे अपनी गलतियों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और उन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जहां पर मुझे बढ़ना है। केवल तब ही मैं दूसरों को उनके संघर्ष में परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप करवा सकता हूं। जब आप दूसरों के साथ उसी धीरज के साथ बर्ताव करते हैं जो परमेश्वर आपको दिखाते हैं, तो आप सभी के साथ काम कर पाएंगे और दूसरे लोगों की सेवकाई की वैधता को पहचान सकेंगे। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने जीवन से लट्ठे को निकाल सकूं और अपने आसपास के लोगों तक अनुग्रह को पहुंचा सकूं।
दूसरों को क्षमा करें। यीशु ने कहा, क्षमा करो और तुम भी क्षमा किए जाओगे। लोगों को क्षमा कीजिए, यहाँ तक कि जब वे माफी नहीं मांग रहे हैं। क्षमा करना गुस्से की कीमत, नफरत के दाम को और ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाता है। परमेश्वर आपको जो क्षमा देते हैं उसे एक सामर्थ्य गोलाकार में होना चाहिए जो दूसरों के साथ आपके संबंध में प्रवाहित होता है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। मेरी सहायता कीजिए कि मैं दूसरों को क्षमा करूं, इस बात के बावजूद कि वे क्षमा मांगते हैं या नहीं। अपने जीवन को समर्पित करें। जैसा कि हमने कल देखा था, उदारता मसीहियत का हृदय है। इस लेखांश में यीशु उस संदेश को दोहराते हैं, अपने जीवन को समर्पित कर दो। आपको जीवन वापस मिलेगा, केवल वापस नहीं मिलेगा, बोनस और आशीष के साथ वापस मिलेगा। बिना कुछ पाने की आशा के देना ही रास्ता है। उदारता उदारता को उत्पन्न करती है। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि दूसरों के प्रति मेरे बर्ताव में आपकी उदारता को दिखा सकूं। मेरी सहायता कीजिए कि दूसरों में मैं अच्छाई देख सकूं, क्षमा कर सकूं और दे सकूं। अपनी गाड़ी को एक तारे तक ले जाइए। अपनी गाड़ी को एक तारे तक ले जाइए, यह एक सर्वश्रेष्ठ सलाह थी जो मुझे दी गई जब मैं एक ऐसे स्थान को खोज रहा था जहां पर एक पास्टर के रूप में प्रशिक्षण पा सकूं। यीशु कहते हैं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। जैसे ही मैंने सैंडी मिलर की ओर देखा, मैं जानता था कि वह वे तारे थे जिनकी तरह मैं बनना चाहता था। इसीलिए मैं उनके वहां प्रशिक्षण लेना चाहता था, क्योंकि मैंने महसूस किया कि मैं कभी भी अपने शिक्षक की बुद्धि और उनके वरदान के समान स्तर में नहीं आ पाऊंगा। तब भी मैं जानता था कि मेरा लक्ष्य क्या है। यही कारण है कि मैंने अक्सर विलियम विबरफोर्स, पोप जॉन पॉल और बिली ग्राहम जैसे महान लोगों की जीवन कथा पढ़ी। उनके उदाहरण हमें बढ़ाते हैं और ऊंचा लक्ष्य साधने के लिए हमें उत्साहित करते हैं। निश्चित ही यीशु एकमात्र तारा है। अपनी गाड़ी को उन तक ले जाइए। परमेश्वर, आपका धन्यवाद विश्वास के हीरो के लिए जो मुझसे पहले हो चुके हैं, और उन लीडर्स के लिए धन्यवाद जिन्हें आपने मेरे जीवन में रखा है। मेरी सहायता कीजिए कि मैं उनसे सीख सकूं और आपके साथ मेरी यात्रा में एक ऊंचा लक्ष्य साध सकूं। अपने हृदय की रक्षा करें। यीशु कहते हैं, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह से निकलता है। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने हृदय की रक्षा करूं और इसमें भली चीजों को संग्रह करूं। जैसा कि दाऊद ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ में एक शुद्ध हृदय निर्मित करें। परमेश्वर के वचन का पालन करें। दोनों घर समान दिखाई देते थे, लेकिन जो गिर गया उसकी नींव नहीं थी। लूका 6:49। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचनों का इस्तेमाल केवल बाइबल अध्ययन में करते हो और इसे अपने जीवन में नहीं लगाते हो, तो तुम उस मूर्ख बढ़ई के समान हो जिसने घर तो बनाया पर इसकी नींव नहीं डाली। दोनों के बीच में यह अंतर है कि बुद्धिमान व्यक्ति संदेश को सुनता है और इसे करता है। केवल परमेश्वर के संदेश का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है, इस संदेश को जिएं। परमेश्वर के वचन को जानना और इसका आज्ञा पालन करना, यह आपके जीवन की नींव होनी चाहिए। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचनों को सुनूं और अपने जीवन में इसे काम पर लगाऊं। अधिकार के अधीन रहें। सभी अधिकार के अधीन रहने से मिलते हैं। सूबेदार ने पहचाना कि यीशु का अधिकार के अधीन रहने से आया था, ठीक जैसे कि एक सूबेदार के रूप में आज्ञा देने का उसका अधिकार के अधीन रहने से आया था। 7:8। आज आपके संदेश में अधिकार होगा यदि आप परमेश्वर के अधिकार के अधीन रहेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे। यह अधिकार आपका नहीं है, परमेश्वर ने आपको अपना संदेशवाहक बनाया है। प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार का एक राजदूत बनने के विषय में बताया। 2 कुरिन्थियों 5:20।
प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे अपना संदेशवाहक बनने के लिए अधिकार दिया है। मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने आसपास के लोगों के लिए एक वफादार राजदूत बन सकूं। पुराना नियम, गिनती 22 का 21 से 23 के 26 तक। अच्छी रीति से समाप्त करें। नए नियम के अनुसार बालाम का जीवन एक उदाहरण है। उसे एक झूठे भविष्यवक्ता के उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए थे और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर चले गए थे, जिसने दुष्टता की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्लाह न दिया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। दूसरा पत्रस 2 का 15 और 16। यह पवित्रात्मा के मार्गदर्शन को नजरअंदाज करने के विरुद्ध चेतावनी है। 3 बार परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बालाम को बालाक के साथ जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बालाम इस तथ्य के बावजूद जाने के लिए तैयार था कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसके रास्ते में खड़े होकर उससे कहा, सुन, तेरा विरोध करने को मैं आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। गिनती 22 का 32। बालाम ने निर्धारित कर लिया था कि वह बालाक के उस भविष्यवाणी को करने की फीस लेगा जो कि बालाक सुनना चाहता था। फिर भी आज के लेखांश में हम देखते हैं कि बालाम के जीवन में एक बार उसने सही चीज को करने की कोशिश की थी। उसने कहा, मैं केवल वही कहूंगा जो परमेश्वर मेरे मुंह में डालेंगे। 22 का 38, 23 का 8, 12 और 26। बालाम का जीवन एक चेतावनी है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है वे भी परेशानी में पड़ सकते हैं। यह एक प्रोत्साहन है कि उसे करते रहें जो बालाम एक समय में करता रहा था, परमेश्वर के संदेश को सुनना और इसे दूसरों को बताना और अच्छी रीति से समाप्त करना। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपका वफादार संदेशवाहक बनूं। मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति संवेदनशील बनना चाहता हूं, वहां पर जाने के लिए जहां आप ले जाना चाहते हैं और अंत तक वफादार रहने के लिए। गिनती 22, 21 से 28। मुझे पसंद नहीं जब लोग जानवर के प्रति क्रूर बन जाते हैं। कभी कभी जानवर मनुष्य से अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसा कि इस मामले में जहां पर बालाम की गदही ने वफादारी से उसकी सेवा की थी। परमेश्वर हमसे बात करने के लिए जानवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालाम अड़चनों के बावजूद जाने का दृढ़ संकल्प कर चुका था। जीवन में हम जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं वह परमेश्वर की योजना जानने के लिए है। कभी कभी यह जानना मुश्किल होता है कि क्या परमेश्वर हमें रोक रहे हैं कि एक भयानक रास्ते से हम ना जाएं, या वहाँ पर कोई विरोध है जिस पर जय पाने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दोनों ही मामलों में प्रार्थना पूंजी है। आज का वचन, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। लूका 6 का 37।